नमस्ते सर। नमस्ते सर। मुझे मेरे चेस्ट एरिया में पहले से गठान जैसी थी, तो मुझे ये पता नहीं था कि वो किस तरह की गठान है, इसलिए बहुत साल मैंने अनट्रीटेड ही उसे रहने दिया। लेकिन फिर मुझे कांटेक्ट मिला कि इसका ट्रीटमेंट होता है, और मुझे जब सर्चिंग के बाद नाम पता चला शाहने सर का, तो मैंने पहले उनके कंसल्ट के लिए उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे पूरा देखा और पूरे उन्होंने फिर डायग्नोस किया कि ये गायनोकोमास्टिया है और इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि मेडिसिन से अगर होता था तो आपका बचपन में निकल जाए, क्योंकि ये जनरली प्यूबर्टी के टाइम उसकी ग्रोथ होती है। मेरी ग्रोथ बाद में उतनी ज़्यादा नहीं हुई थी, लेकिन जो पहले से डेवलप थी, अब उसके लिए क्या करना। तो फिर उन्होंने सजेशन कर दिया था अगर सर्जरी करते हैं तो इससे नहीं आएगा। तो और उसके जो क्वेश्चंस थे कि सर्जरी करेंगे तो उसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा। तो प्रोसीजर बहुत इजी है, मोर देन आपको भर्ती भी रहना नहीं है। आपको बस वो जो सर ने बोला है कि 12 आवर बिफोर भूखे पेट रहना है, वो अगर फॉलो कर दिया, और उसके बाद सर्जरी के टाइम सर आपको डिस्क्राइब करेंगे किस तरीके से करना है। लेकिन वो एनेस्थीसिया का प्रोसीजर इतना ईजी है कि सर बस बातें करते रहते हैं, और बातें करते करते विदिन 1 मिनट आप सो जाते हो, और आप जब जागते हो तो आपको लगना चाहिए, आप ही कहते हो कि सर जल्दी ऑपरेशन कीजिए, और तब तक हो जाता है 0 पेन। और उसके बाद आपको 2-3 घंटे वही आप रहने के बाद आपको डिस्चार्ज भी दिया जाता है। अगर आपको रहना है, आप बाहर गाँव से वगैरह हो तो आप रुक भी सकते हो, मतलब इट्स नॉट अर्जेंट कि अभी आपको इवनिंग को ही जाना है, फिर अरेंजमेंट कैसा करना है। तो ओवरऑल पेनलेस है, मतलब उसी दिन पेन नहीं होता, उसके बाद भी नहीं होता। सिर्फ ये है कि जो सर ने बताया है, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है। इंस्ट्रक्शन बिल्कुल फॉलो करना है। जैसे उसमें जो प्रेशर गारमेंट है, वो शुरुआत में लगता है अपने को अपन 1-8 घंटा पहनेंगे, फिर नहीं पहनेंगे। नहीं, जो सर ने बोला है ब्लाइंडली फॉलो करो, क्योंकि आपने उनके तरफ सर्जरी की है। अगर ब्लाइंडली फॉलो करोगे तो सर फिर आपको जैसे गाइड करेंगे उसका रिजल्ट आएगा, नहीं तो उसका फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो प्रॉब्लम तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन प्रेशर गारमेंट मस्ट, उनकी मेडिसिन मस्ट। ये करने के बाद पेन तो होता ही नहीं है। हाँ, थोड़ा सा ब्रूजिंग रहती है आजू बाजू के एरिया में, तो उसके वो सर क्रीम देते हैं, वो लगाने के बाद बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है जिनको भी है, पहले अपने को पता ही नहीं था कहाँ होता है, लेकिन अभी नागपुर में शाहने सर है, मतलब कहीं अदर सिटी में जाने की जरूरत नहीं है। वहाँ आके आप एक बार पहले कंसल्ट कर लो, वो पूरे डाउट जो है वो आपके सॉल्व कर देंगे। उसके बाद आप ट्रीट कर लो, मतलब 3-4 दिन या 5 दिन में आप उठ के आपके जनरल काम आराम से कर सकते हो कुछ दिन। लेकिन 1 महीना आपको प्रेशर गारमेंट पहनना है, और बाद में 1 मंथ बाद तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है, मतलब प्रेशर गारमेंट पहनने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। और डिफरेंस तो 2 दिन में पता चल जाता है। बिकॉज जिनका सीवियर गायनोकोमास्टिया है उनको बहुत प्रॉब्लम होती है टी शर्ट पहनने में या बाहर, और स्पेशली यंग लड़कों को बहुत क्वेश्चन रहता है कि कॉलेज में जाना वगैरह। तो उन्हें अगर ऑपरेशन कर दिया सर के कंसल्टेशन से तो पेनलेस और स्कार भी नहीं आता है, जो आता है वो माइन्यूट होता है, तो जो दिखता नहीं है एक्चुअली स्कारलेस होना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो मस्त है, क्योंकि सर के पास आओगे तो सर पूरा गाइडेंस करेंगे, वो भी दिखाएंगे कि अगर गलत तरीके से किया गया तो क्या होता है। तो सर ने वो भी फोटो दिखाए थे कि प्रॉपर जो है प्लास्टिक सर्जन उनकी तरफ से क्यों करना चाहिए, ये आप फोटो देखोगे तो पता चलेगा। और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उससे तो मैं बोलता हूँ, आपको करना है नहीं करना है वो आपका डिसीजन, लेकिन फर्स्ट थिंग पहले आप जाके मिलके एक बार कंसल्ट करो, फिर आपके जो अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं तो उसके बाद आप कर सकते हो। आपको आके 2-3 दिन प्लानिंग करना, रुकना, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। 1 डे अगर मॉर्निंग में भी आते हो तो आपका दिन में सर पहले डेट देते हैं, वो डेट देने के बाद सर्जरी करके आप इवनिंग को जा सकते हो, सिर्फ फॉलो आना है। तो मैं बहुत हैप्पी हूँ। सिर्फ इतना है कि सर के बारे में बहुत
लेट पता चला, इसलिए अभी, नहीं तो पहले ही हो जाता था। बराबर। बिल्कुल। चलो चलो, थैंक यू वेरी मच थैंक यू सर। सर।